तो वेलकम बैक ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग करके मार्केट से किस तरह से एक मंथली इनकम जनरेट किया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी दोस्तों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ बतलाइए कि हम लोग को स्विंग ट्रेडिंग करके कुछ इस मार्केट से हम लोग इनकम कर सकें। तो उसी का आंसर देने के लिए आज हम लोग का इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि हम लोग सबसे पहले स्टॉक किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। सेकेंड, आप लोग जानिएगा कि हम लोग जब भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो अक्सर हम लोग का स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है, और हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते करते कब हम लोग इन्वेस्टर बन जाते हैं, क्यों हम लोग को पता नहीं चलता है। एंड थर्ड, हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग का एग्जिट टारगेट किस तरफ से रखना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों से मैं एक चीज़ का जरूर करना चाहूँगा। आप लोग बतलाइए, जिस स्टॉक के अंदर सब कोई खरीदारी कर रहा है उस स्टॉक के अंदर आपको खरीदारी करना चाहिए कि नहीं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर आपका सवाल नहीं है देन थम्स अप फॉर यू, आपको बहुत कुछ आ गया है स्टॉक मार्केट के अंदर। और अगर आपका सवाल हाँ है तो साहब आपको थोड़ा सीखने की ज़रूरत है। ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये स्टॉक मार्केट डिमांड और सप्लाई के बीच में ही झूलने वाला चीज़ है। इसमें डिमांड भी चाहिए और सप्लाई भी चाहिए। जब भी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा डिमांड इसका घट जाएगा, किसी भी चीज़ का, किसी भी स्टॉक का। और जब भी हम लोग का डिमांड काफ़ी हो जाएगा तो इसका इसका जब सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो डिमांड ऑटोमेटिक इसका जो है घट जाएगा। तो यही मात्र सिस्टम है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए और ट्रेडिंग करने के लिए दो तीन बातें मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगा। मात्र आप लोग जो है वही एक दो तीन चार पॉइंट के ऊपर आप लोग जो है कंसंट्रेट अगर करके चलते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को स्विंग ट्रेडिंग में नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहला रूल, वीडियो को लंबा ना बनाते हुए, सबसे पहला रूल, हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, इसका आंसर ये है, जिस स्टॉक के अंदर सप्लाई घट रहा है उस स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए पकड़ना सबसे फायदेमंद साबित होता है। इसका मतलब जो एक कोई स्टॉक है, समझ लिए कि टाटा स्टील है, टाटा स्टील के अंदर बहुत इन्वेस्टर, बहुत ट्रेडर के पास स्टॉक पड़ा हुआ है लेकिन कोई बेच नहीं रहा है। ऐसा अगर स्टॉक आपको मिल जाए जिसके अंदर सप्लाई घट रहा है चाहे तो कम है, वो ऐसा स्टॉक में आपको फायदा होने की संभावना पूरी पूरी है। अब समझ लीजिए, हम लोग को मिल गया स्टॉक, मिल गया स्टॉक, कैसे जो है ढूंढा जाता है वो भी मैं आप लोग को तुरंत बतलाऊंगा। अब सेकेंड पार्ट है कि स्टॉक तो हम लोग को मिल गया, अब स्टॉक को मिल जाने के बाद हम लोग किस तरह से चेक करेंगे कि इसके अंदर सप्लाई बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है। अगर बढ़ा हुआ है तो हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे, और अगर घटा हुआ होगा तो हम लोग एंट्री बनाने का कोशिश करेंगे, चाहे तो सोचेंगे। उसके लिए भी एक दो स्टेप और है, उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद ही अपना एंट्री बनाएंगे। तो स्टॉक सिलेक्शन का जो सबसे पहला रूल है, स्टॉक सिलेक्शन के लिए हम लोग हाइकेनेसी कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग सभी को, बहुत दोस्तों को पता होगा हाइकेनेसी कैंडल क्या है, और अगर पता नहीं है तो यूट्यूब में काफ़ी वीडियो पड़ा हुआ है हाइकेनेसी कैंडल के बारे में, आप लोग इसके बारे में जान सकते हैं। तो अमूमन कहा जाता है कि जब भी हाइकेनेसी कैंडल का कोई ओपन इज इक्वल टू लो हो जाए, मतलब इस तरह का जिसका नीचे कोई विग ना हो, तो वो कैंडल के बाद हम लोग इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, ये सेफ माना जाता है। ये है रूल नंबर 1। तो हम लोग को देखना है हाइकेनेसी चार्ट, और उसके बाद हम लोग को ढूंढना है ऐसा कुछ डाउन ट्रेंड। सिर्फ चार्ट देखने से, सिर्फ कैंडल लगा लेने से नहीं होगा, हम लोग को देखना पड़ेगा डाउन ट्रेंड कुछ इस तरह का। इस तरह का अगर एक डाउन ट्रेंड दिखता है किसी भी स्टॉक के अंदर तो हम लोग के लिए वो स्टॉक काफ़ी फायदेमंद हो सकता है आने वाले दिनों के लिए। ऐसा हम लोग एनालिसिस करके अभी तुरंत आप लोग को हम लोग जो है बतला देंगे।
तो ये रहा आपके पास चार्ट का फॉर्मेशन है। आप लोग चार्ट देख के हाइकिनेसी चार्ट लगा लिए, और लगाने के बाद आप लोग को ऐसा कोई स्टॉक मिला जिसके अंदर एक डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर डिलीवरी कैसा हो रहा है, चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है कि कम चल रहा है। इसको देखने के लिए हम लोग एनएससी के वेबसाइट पे चले जाएंगे, और चले जाने के बाद प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ से इक्विटीज़ में हम लोग जो है क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग हिस्टोरिकल डेटा को खोल लेंगे। और हिस्टोरिकल डेटा खोलने के बाद यहाँ देखिए सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्काइव है, यहाँ पे हम लोग इसको सर्च दबा देंगे। जब हम लोग सर्च दबा देंगे तो हम लोग को यहाँ जो बार मिलता है, यहाँ हम लोग टाटा स्टील लिखेंगे, और ये जो हम लोग का जो डेट है, यहाँ हम लोग डेट चेंज कर लेंगे। समझ लीजिए हम लोग इसको मार्च मंथ से हम लोग वॉच करना चाह रहे हैं, तो हम लोग मार्च मंथ से 1 तारीख से इसको हम लोग उठाते हैं अप टू आपका जून का 30 तक हम लोग इसके अंदर एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह से मार्केट में काम किया जाता है। मार्केट में सिर्फ हाइकिनेसी कैंडल लगा के काम कीजिएगा तो मैक्सिमम टाइम आपको लॉस ही उठाना पड़ेगा। अभी फिर से हम लोग अपना चार्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं कि ये जो हम लोग का, अरे यार ये तो आपका फरवरी का है, तो ठीक है इसको हम लोग फरवरी कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग कर लेते हैं फरवरी से जून तक का डेटा हम लोग के पास आ चुका है। अभी हम लोग देखेंगे ये जो हम लोग का फर्स्ट ब्रेकआउट मिला डाउन ट्रेंड के ऊपर, ये था 3 फरवरी के दिन किस तरह का डिलीवरी का हाल चाल था। अगर इसके अंदर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं तो हम लोग को पता चलेगा। देखिए फरवरी अभी तक आया नहीं है, फरवरी का एक तारीख हम लोग को सिलेक्ट करना था, नहीं किए थे। अब देखिए अब आ गया फरवरी का ये डेट कौन सा था, ये डेट था समझ लीजिए 3 फरवरी के दिन आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर डिलीवरी कितना उठा था। इसके अंदर डिलीवरी उठा था 17,60,748, और उसके बाद दिन का डिलीवरी क्या था, उसके बाद दिन का डिलीवरी मतलब 4 फरवरी का डिलीवरी हम लोग को क्या देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है 21,53,755। उसके बाद दिन भी हम लोग को फिर इसको वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग 5 फरवरी को देखेंगे इसके अंदर क्या डिलीवरी निकल के आ रहा है। 5 फरवरी को आ रहा है 35,89,299 का। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि डिलीवरी बढ़ते जा रहा है, तो इसमें हम लोग को एंट्री नहीं बनाना है। हम लोग को एंट्री कब बनाना है, 8 फरवरी को। 8 फरवरी को क्या हुआ देखिए, 8 फरवरी ये रहा। 8 फरवरी के ऊपर हम लोग अपना एंट्री बना सकते हैं। 8 फरवरी के ऊपर अगर एंट्री बनाते हैं, इन दैट केस हम लोग का स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, हम लोग पहले इसको पॉइंट आउट कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई परेशानी ना हो। तो आप लोग देख लीजिए 8 फरवरी को हम लोग इसके अंदर एक ऊपर की ओर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिए, और उसके बाद हम लोग इसका लोब के ऊपर भी हम लोग हाई और लो को मार्क कर लिए, और उसके बाद हम लोग का खेला शुरू हो गया। आप लोग सब समय वॉच करते रहिएगा। ये जो बिल्डअप होता है ना, ये बिल्डअप मार्केट में जब भी कोई इस तरह का प्राइस का कंप्रेशन होता है, चाहे तो डिलीवरी का कंप्रेशन होता है, तो अक्सर ट्रेडर ये प्रयास करते हैं कि हम लोग को कितना नीचे खरीद सकें। तो इसीलिए ये जो लेवल्स होता है 657 का जो लेवल्स होता है, ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो एज ए रिटेल ट्रेडर हम लोग चूँकि कभी भी किसी भी स्टॉक का लो नहीं पकड़ सकते हैं, तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि एक बार ये लेवल को टच कर ले, और उसके बाद हम लोग इसके अंदर एंट्री बनाएं। अगर हम लोग इस तरह से एंट्री बनाते हैं तो आप लोग देख पाइएगा किस तरह से मार्केट ऊपर की ओर गया है। कुछ दिनों का इंतज़ार और उसके बाद
भयंकर रूप से ये मार्केट ऊपर की ओर चाल दिखलाते हुए भयंकर प्रॉफिट आप लोग को दे सकता था। किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आप इस तरह का एनालिसिस करें, हाइकेनेस ही चार्ट लगाइए, डिलीवरी रिपोर्ट देखते रहिए डेली का डेली, इसमें ज़्यादा कुछ काम करने का ज़रूरत नहीं है। देखते रहिए, आपको एंट्री मिलेगा तो आप पैसा बना लेंगे। तो अगर आप मंथली इनकम करना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग से, तो आपको थोड़ा घर में होमवर्क करना पड़ेगा और इसी तरह से बहुत छोटा छोटा जो एक डेटा पॉइंट है और बहुत बेसिक लॉजिकल चीज़ जो है उसको पकड़ने के बाद ही आप स्विंग ट्रेडिंग के अंदर पैसा बना सकते हैं। यहाँ कोई जादू का कोई बात नहीं है। जो लोग पैसा कमाते हैं वो लोग इसी तरह से स्टडी करते हैं मार्केट के अंदर और पैसा कमाते हैं। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग करने के दौरान मार्केट किधर जाएगा ये लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग का आपका जुलाई मंथ का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके हम लोग रखे हुए हैं। आप लोग जाके जुलाई मंथ के एनालिसिस देखिए और अगर ट्रेडिंग करते हैं तो अपना ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री और एग्जिट कब बनेगा, एग्जिट बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ था वो था एग्जिट में हम लोग एक लॉन्ग ट्रेंड का ब्रेकआउट खोजेंगे विथ हाई इज इक्वल टू ऊपर की ओर कोई वीक नहीं चाहिए। अगर ऊपर की ओर कोई वीक नहीं है तो हम लोग इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग अब चूंकि इसके अंदर एक ब्रेकआउट आ चुका है, इसका अप साइड का ब्रेकआउट आ चुका है, हम लोग इसके अंदर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे और हम लोग इंतज़ार करेंगे और भगवान से मिन्नत करेंगे कि हे भगवान ये स्टॉप लॉस ना कटे और भी ऊपर की ओर जाए। अगर कट गया तो भी ठीक है और अगर नहीं कटा तब तो भाई चांदी लग गया, एकदम पर चांदी हो गया आप लोगों का, हम लोग सभी का। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग समझ रहे होंगे मार्केट में एक साधारण सा डेटा वॉच करने के बाद आप लोग किस तरह से स्विंग ट्रेडिंग करके हर एक महीना में अपने आप कुछ पैसा कमा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले दिनों का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सही समय तक पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।